हाय एवरीवन, मैं बाहर साफ कर आई हूँ। झाड़ू पोंछा हो गया है गैलरी का और ये मैं कर ले रही हूँ अंदर का कमरा साफ। और एलईडी मैंने नहीं उठाई है क्योंकि अकेले मुझसे बनेगी नहीं, या तो मैं पकड़ लूँ या फिर मैं साफ कर लूँ। तो इस वजह से मैंने कहा अनमोल अभी के पापा आ जाएंगे तो वो पकड़ लेंगे और मैं साफ कर दूंगी। और सबसे पहले मैंने रैगजीन वगैरह धोकर डाल दी है, जिससे कि मैं सफाई वगैरह करूँगी जब तक वो सूख जाएंगी। तो ये यहीं पे अनमोल अभी की बुक्स भी रखी हैं, सब सामान यहीं पे भी रखा है और मैं कर ले रही हूँ अलमारियों की सफाई। और रैगजीन मैं उठा कर लाती हूँ अब छत से और मैंने ये बिछा दी हैं क्योंकि ये सूख गई हैं। और अनमोल अभी से मैंने बोल दिया है कि आप अपनी अपनी बुक्स वगैरह छांट लो और जो पेन वगैरह है सब आप लोग रख लो। और ये लोग अब देख रहे हैं कि कौन सी बुक्स भग रही हैं और कौन सी खाली हैं। और बाकी के काम तो मैं करती ही जा रही हूँ और अनमोल अभी फ्री हो जाएंगे, फिर मैं अपना काम करूँ। मैंने चाकू वगैरह यहाँ रख दी हैं और ये है मथानी और ये ऐसे मैंने सामान सेट कर दिया है। और यहाँ पे अब अनमोल अभी के लंच बॉक्स भी रख गए हैं। पहले जगह नहीं थी लेकिन मैंने यहाँ पर जगह बना ली और सेट कर दिए हैं। ये कर लिए मैंने फ्लावर वगैरह साफ। इसमें मैंने रख दिए हैं रोटी के कपड़े और ये थाली और ये साबुन वगैरह। इसमें भगवान का प्रसाद है और ये सब इसमें ऐसे लगा दिए हैं। और इसमें रखी हैं बत्तियां और ये है रुई और ये पोंछने के लिए कपड़ा। अब इस कमरे की कर दी है सफाई और यहाँ पे जो बर्थडे के लिए वो लगे थे पेपर, मैंने वो भी निकाल दिए हैं क्योंकि अब बहुत दिन हो गए थे। और ये मैंने कर ली है सफाई। अब इस कमरे को खाली कर रहे हैं, फिर इसकी सफाई होगी आज। ये कर ले रही हूँ मैं चटाई साफ, तो कमरे में ही कर रही हूँ जिससे कि कमरा भी साफ हो जाएगा और चटाई यहाँ पे अच्छे से धुल जाएगी। और मैंने चेयर वगैरह पानी के डिब्बे वगैरह सब साफ कर लिए हैं और दूसरे कमरे की भी सफाई कर ली है। अब सारे घर की धुलाई बस बची हुई है और कल भी धुलाई तो की ही थी, आज भी कर ले रही हूँ। ये कूलर भी साफ कर दिया है, यहाँ पे धूल जम गई थी और यहाँ से भी साफ कर दिया है। वैसे तो इसमें लाइन नहीं दिखती हैं चटकी चटकी, लेकिन धोने के बाद दिखती हैं। पोंछा लगाओ तो भी नहीं दिखती हैं, इतनी धोने के बाद बहुत सारी दिखती हैं। ये बना ली है मैंने मूली की पत्ते की भाजी और कल नहीं बनाई थी, फिर मैंने टाइम ज़्यादा हो गया था और बच्चे बोल रहे थे कटहल की सब्जी के साथ दाल चावल बना लो, वो सूखी सब्जी हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसलिए मैंने आज बना लिए है मूली की पत्ते की भाजी। ये बन गया है हमारा रायता और दही रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो रायता बना लेते हैं। तो इसमें डाल दिया है मैंने काला नमक। बर्तन धुल गए हैं, अब मैं कर ले रही हूँ सिंक साफ। और कश्मीरी मिर्च की डिब्बी भी खाली हो गई थी और अब एक पैकेट पूरा बन जाता है उस मसालेदानी में, तो इसलिए मैंने कहा इसको अब मैं साफ करके रख देती हूँ। ये अनमोल अभी उड़ा रहे हैं पतंग और मैं अभी आ गई हूँ छत पे सैर सपाटे के लिए, क्यों अभी मैं फ्री हुई हूँ काम करके। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी छत पे सैर सपाटा कराएं और अच्छा मौसम हो गया है, थोड़ी थोड़ी बूंदें भी आ रही हैं पानी की। और यहाँ ये सफाई की वजह से यहाँ थोड़ी रेड रेड हो गया है आँख में, धूल मिट्टी थोड़ी बहुत चली गई होगी आँखों में। मैं ऐसे वीडियो बना रही थी तो अनमोल की नज़र पड़ी फोन में, तो कह रहा है इसमें तो मैं बहुत बड़ा लग रहा हूँ, दिखाओ दिखाओ। और ये देखिए इसकी लंबाई अच्छी लग रही है फोन में। ये आया हमारा अनमोल, ये हो गए छोटे से। और इन भाई साहब को देख लीजिए, क्या कर रहे भाई साहब? कुछ नहीं, देखो बोर्ड भैया क्या है, कैलकुलेटर? नो भाई देखो रिमोट है, किस चीज का? डेक का, डेक वाला बोर्ड है ना। आज है 22 तारीख, तो आज ही के दिन मेरी परदादी की 13वीं थी, मतलब लेडीज की 11वीं होती है, तो वही थी। तो वैसे तो हम लोगों को जाना था सुबह, लेकिन पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है 22 तारीख से, तो फिर हम लोग 21 तारीख को दोपहर में निकल गए थे। फिर 21 तारीख को तो आराम से पहुंच गए और रात तक ट्रेनें चली, रिश्तेदार आते रहे। फिर सुबह से 22 तारीख से लॉकडाउन हो गया और उसी दिन 11वीं थी, तो बहुत कम रिलेटिव आ पाए थे। जो 2 व्हीलर से या गाड़ी से 4 व्हीलर से आ सकते थे वो ही आ पाए थे, और जो दूर के सफ़र के थे वो नहीं आ पाए थे क्योंकि लॉकडाउन ही हो गया था। और
उस दिन वैसे तो मुझे पता नहीं था, फिर जीजा जी आए थे छतरपुर से, तो उन्होंने बताया था कि आज ही वो थालियाँ तालियाँ बजना है, कुछ भी हो वो बजाना है। तभी मुझे पता चला था कि हाँ कुछ बजना है। तो वैसे तो फ्री बैठे थे, कुछ काम ही नहीं था, तो तालियाँ बस बजा ली थी और बच्चे पूरी रोड में थालियाँ और चम्मच वगैरह बजाते घूम रहे थे चारों साइड, और अच्छा लग रहा था उस दिन। लेकिन त्योहार ऐसा लग रहा था, बस ये है ना कि उस दिन दादी एक्सपायर हो गई थी तो फीका फीका लग रहा था, खाली खाली। अगर ऐसे ही करना पड़ता ना तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते, बहुत मज़ा आती, लेकिन उस दिन नहीं कर पाए थे और पता भी नहीं था, वो तो वो जीजा जी ने बता दिया तो पता चल गया था। तो आज हो गए हैं 1 साल लॉकडाउन की, उनका उसका जन्मदिन है लॉकडाउन का। फिर मैं लॉकडाउन में महुआ में ही रुक गई। वैसे भी मुझे महुआ में अच्छा तो लगता ही है, और मेरा पूरा गर्मियों का सीजन जाता है महुआ में ही, और पता भी नहीं चलता कि इतने बड़े दिन कैसे निकल गए, और बहुत ज़्यादा दिन रुकती भी हूँ मैं। मुझे त्योहारों में लगता तो है चली जाओ, लेकिन ये लगता है कि 1-2 दिन के लिए जाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर 1-2 दिन के लिए जाओ तो पता भी नहीं चलता कब गए थे कब लौट के आ गए। रुक जाओ तो कुछ रहने जैसा भी लगता है। तो मुझे लगता है या तो जाने को ना मिले, अगर मिले तो फिर थोड़ी अच्छे से रुकने को मिल जाए। तो मुझे लॉकडाउन में अच्छे से रुकने को मिल गया, वहाँ पे टाइम पास भी हो जाता था। यहाँ तो दिन काटते हैं, अच्छा तो लगता नहीं है, और काम करते रहते तो दिन निकल जाता है। और महुआ में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी, और हमारे पुलिसकर्मी भाइयों ने बहुत अच्छे से लॉकडाउन में और कोरोना के टाइम पे बहुत अच्छे से सबको संभाला, सभी लोगों को अच्छे से सुरक्षा दी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दी, और हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारे डॉक्टर भाई बहन सिस्टर वार्ड बॉय वगैरह हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा देखभाल की है कोरोना के मरीजों की। और सबसे ज़्यादा इस बीमारी में ऐसा था कि छूने से फैल रही है, तो कहीं पे भी जाओ आओ, सीट में और कोई भी बोतल नल हैंड पाइप वगैरह कुछ भी छू लो तो इसी चीज़ से फैल रही थी ये बीमारी। और सब जो कोई एक दूसरे को छूना पसंद भी नहीं कर रहा था इस टाइम पे, तो हमारे डॉक्टर भाई बहनों ने उन लोगों का इलाज किया, इंजेक्शन वगैरह लगाए। ये सब छूना ही होता है, तभी इंजेक्शन वगैरह लग पाते हैं। तो उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बहुत से मरीजों को ठीक किया है। और मुझे ये याद नहीं आ रहा है, एक डॉक्टर और उनकी वाइफ वो भी डॉक्टर थी, दोनों लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इलाज किया। और उनको भी ये पता था कि ये छूने से बीमारी हो रही है, लेकिन उन लोगों ने सभी जो उनके पास मरीज थे सभी का इलाज किया, और आखिर में उन दोनों की जान चली गई। और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पेशे को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया था जैसे तैसे। तो हम लोगों ने 1 साल निकाल लिया था कोरोना का। अब सुन रहे हैं फिर से वो आ रहा है वापस, मुझे लगता है उसको ट्रेनिंग मिली इसलिए वो वापस फिर से आ रहा है। और मेरी बड़ी बहन थी, वो आ रही थी पर साल भी, पिछली साल तो 2 बार उनका रिजर्वेशन हो चुका था, लेकिन नहीं आ पाएंगे। फिर इस साल भी हो रहा है, और हो सकता है 1 तारीख का कंफर्म हो गया है। और अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो उनका भी आना मुश्किल लग रहा है। तो मैं कहती हूँ भगवान ट्रेन बंद ना हो और कोरोना भी वापस ना आए, और जल्दी से जल्दी सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए। कोशिश तो कर ही रहे हैं सभी लोग, जिन जिन को उपाय मालूम है अपनी तरफ से सभी लोग करते हैं। जैसे कि कोई कुछ काढ़ा पी लेता है, कोई और कुछ कर लेता है, जो भी उपाय हैं। और वैक्सीन भी लग रही है सभी लोगों को, पुलिसकर्मियों को लग चुकी है, डॉक्टर लोगों को लग चुकी है, और जो आंगनबाड़ी के हैं लोग उन लोगों को भी लग गई है। तो हम लोगों तक भी जरूर पहुंच जाएगी, लेकिन हर एक चीज़ में टाइम लगेगा। जब हमारी भारत की जनसंख्या ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत टाइम तो लगेगा ही, लेकिन ये है कि बन गई है वैक्सीन। सबसे बड़ी बात तो यही है कि टाइम पर सबके पास पहुंच ही जाएगी। हम लोग बरुआ सागर लोकल न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, तो मेरे फ़ोन में मैसेज आया था कि बरुआ सागर में भी लोकल में ही मिला है एक कोरोना पॉजिटिव, और बहुत ज़्यादा परसों नरसों शुरू हो रहा था कि ये बरुआ सागर में भी कोरोना आ गया है। लेकिन कहीं पे भी आ जाए अपनी सेफ्टी तो करना ही चाहिए, और अगर नहीं भी है तो भी सेफ्टी कर लेना चाहिए। आज बहुत काम हो गया है, थकान लग रही है, कमजोरी सी भी लग रही है,
तो मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया है और अब इसी के साथ मैं लेती हूँ आज आप लोगों से विदा। और ये अपनी गन बार बार चला रहे हैं दोनों भाई, तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। आप अगर मेरी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।